नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का गंजबासुदा में प्रदर्शन। यूरिया की किल्लत पर सरकार को घेरा। शिवराज सरकार के खिलाफ गरजे नेता। एसडीएम कार्यालय का कांग्रेस ने किया घेराव। पुनासा में अव्यवस्था पर भड़के ग्रामीण। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मरीजों की परेशानी देखकर कलेक्टर को लगाया फोन। मुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, सुधार न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बुधनी में स्थायी पट्टे की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। किसान 50 वर्षों से भूमि पर कर रहे कृषि कार्य, किसानों को नहीं मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। राजगढ़ में भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिया गया ज्ञापन। फसल का मुआवजा देने की मांग की गई। फसल बीमा को लेकर निरीक्षण की मांग की। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आपको बता दें, गंज बासोदा से आ रही है। दूसरी खबर पुनासा से है। तीसरी खबर बुधनी से। चौथी और आखिरी खबर राजगढ़ से आ रही है। हम बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर गंज बासोदा से, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। यूरिया की किल्लत पर सरकार को घेरा गया। शिवराज सरकार के खिलाफ नेता जो है गरजे दिखाई दिए। एसडीएम कार्यालय का कांग्रेस ने घेराव किया। आपको बता दें दूसरी खबर जो है पुनासा से आ रही है, जहां पर पुनासा में अव्यवस्था पर भड़की ग्रामीण। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मरीजों की परेशानी को देखकर के कलेक्टर को लगाया फोन। मुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तीसरी खबर बुधनी से, जहां पर स्थायी पट्टे की मांग को लेकर के किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि किसान 50 वर्षों से भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, किसानों को नहीं मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है राजगढ़ से आ रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया। फसल का मुआवजा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि फसल बीमा को लेकर के निरीक्षण की भी मांग की गई। पहली खबर गंज बासोदा से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में यूरिया खाद की भारी कमी और किसानों को हो रही बीमा योजनाओं में अनदेखी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों को ना तो समय पर खाद मिल रही है, ना ही बीमा का समुचित लाभ मिल रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ करणजीत जुड़ चुके हैं गंज बासोदा से, हमारे संवाददाता हमारे साथ। करण, गंज बासोदा में जो है किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, भी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में सामने आए हैं? सारी समस्या क्या किसानों को लेकर है, कांग्रेस ने जो रेल निकाली है ना, कि कांग्रेस ने किसानों की समस्या रेल निकाली है। क्या बहुत ही समस्या खाद की हो रही है, किसान ब्लैक में खरीद रहे हैं। और कृषि मंत्री इनका जो कृषि मंत्री है, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये इनका देश में जिन्हें गृह जिला है। और दूसरी बात क्या है, ब्लैक में खाद हो रही है, बिक्री हो रही है और किसानों को पर्याप्त खाद प्रशासन नहीं करा पा रही है। जी, वहीं कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या इसमें किसानों की भी सहभागिता देखने को मिली? किसान भी रहे, कुछ किसान क्या गिरते वो लेटते हुए अपने एसडीएम कार्यालय में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। जी जी, वही इस पूरे मामले में किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे उनके द्वारा रखी गई है? किसानों ने तो ऐसा कुछ नहीं, मैं किसान रैली में थे। किसानों का कहना यही है कि भाई हमारे लिए पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है और खाद मिल रहा है ब्लैक मिल रहा है और ऐसी स्थिति बनी हुई एक अनाज दुगुनाज जैसी है। इन सारी समस्याओं को लेकर किसानों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और अब तक कितनी बार जो है कांग्रेस नेताओं के द्वारा किसान के हित में अब तक प्रदर्शन देखने को मिला, अगर हाल ही में अगर हम बात करें? करण, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, आश्वासन दे दिया गया है और अधिकारियों को लोगों से शासन तक मांग पहुंचाई जाएगी। वहीं शिवराज सरकार के खिलाफ जो है काफी कुछ नारेबाजी हमें देखने को मिली, क्या कुछ कहना था कांग्रेस नेताओं का? कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे, 6 बार ये सांसद सदस्य रहे, उन्होंने
स्थानीय किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस का ये आरोप है कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी पर। जी किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा। वहीं करण, अगर हम वर्तमान की बात करें, जिस तरह से यूरिया की किल्लत सामने आ रही है, तो वर्तमान में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ हकीकत सामने आई है यूरिया को लेकर के? क्या सचमुच में जो है किसानों को परेशान होना पड़ रहा है यूरिया की किल्लत को लेकर? बिल्कुल, किसानों को जिले के अंदर जी परेशान होना पड़ रहा है। कई बार चक्का जाम हुआ है धनबाद में, एक दो बार हो चुका है और ऐसे जिले में कई बार होता रहता है और आगे भी जारी इसी तरह अगर समस्या रहेगी तो हमें इसी तरह जारी रहेगा किसानों को प्रदर्शन। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी गंज बासोदा से, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यूरिया की किल्लत पर सरकार को घेरा गया। शिवराज सरकार के खिलाफ नेता गरजते दिखाई दिए। एसडीएम कार्यालय का घेराव कांग्रेस ने किया है। आपको बता दें, दूसरी खबर पुनासा से है, जहां पर पुनासा तहसील के मुंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरण करने पहुंचे खंडवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल राजनारायण सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की परेशानी देखते हुए नाराजगी जाहिर की है और कलेक्टर को फोन लगाया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनासा से आनंद दराड़े जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद, पुनासा में अव्यवस्था पर जो है ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष भड़के हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्हें क्या कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली? जी, हम बात कर रहे हैं खंडवा मानदाता विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी की। यहाँ पर आज क्या हुआ, बुधवार का दिन था और पूर्व प्रधानमंत्री जो है कांग्रेस के राजीव गांधी जो है, उनका आज जन्मदिवस है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जन्मदिन मनाने के लिए मुंदी में लाल बहादुर शास्त्री बस स्टैंड पर रुके हुए थे। जी यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया गया। साथ में उनके जन्मदिन के उस पे जो है फल वितरण करने के लिए ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो है उत्तम पाल राजनारायण सिंह कार्यकर्ताओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी पहुंचे और यहाँ पर फल वितरण करा। इसके साथ ही यहाँ पर यह अवस्था देखने को मिली कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मरीज बहुत ज्यादा है बेड़गांव में, और जो एक्सरे रूम जो होता है, एक्सरे करने वाली जो मशीन होती है, एक्सरे रूम में ताला लगा हुआ था, एक्सरे रूम बंद था। और सबसे बड़ी बात हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 35 से 40 गांव है आसपास लगे हुए हैं और 2 ही डॉक्टर थे, बल्कि लेडीज डॉक्टर भी आज के दिन मौजूद नहीं थी, इसके चलते महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ा। और जो लाइन जो मौसम परिवर्तन हुआ है, सर्दी खांसी बुखार के मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए नंबर भी बहुत लेट आ रहे थे। इनसे कोई शिकायत जो है ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल जी पूर्णी के द्वारा, उत्तम पाल सिंह की गई ग्रामीणों के द्वारा, इसके देखकर उनके द्वारा जो है कलेक्टर को फोन लगाया गया। बाद में उन्होंने बताया मेरी कलेक्टर से बात भी हुई है और यहाँ की पूरी जानकारी उनके द्वारा मांगी गई है। उनका कहना यही है, इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, 35-40 गाँव लगे हुए हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे भाजपा सरकार विकास की बात करती है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करती है, तो बुनियादी शिक्षा सुविधाएं जो दे नहीं पा रही है, उसको लेकर कांग्रेस आंदोलन करेगी। जी, वहीं जिस तरह से कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मरीजों का हालचाल जाना, तो क्या कुछ चर्चा की गई मरीजों के साथ उनके द्वारा? जी, उनके द्वारा मरीजों से इलाज के लिए चर्चा की, कैसा इलाज मिल रहा है, क्या मिल रहा। तो इस प्रकार से मरीजों को द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है इलाज तो ठीक हो रहा है, लेकिन क्या है सुविधाएं जो होती है, मेन जो होता है डॉक्टरों का होना, हर किस्म का डॉक्टर होना, हर किस्म का डॉक्टर यहाँ पर होना। इतना बड़ा 35 से 40 गाँव को देखने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर क्या ज्यादातर घटनाएं जो होती है आसपास एक्सीडेंट होना, ये होना, सीधे यहाँ पर प्राथमिक उपचार होता है और जिला अस्पताल खंडवा रेफर कर दिया, जिसमें अधिकांश लोगों की कई लोगों तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इसी कारण यहाँ पे लोगों को शिकायत की गई, कम से कम यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए और बेडों की व्यवस्था होनी चाहिए। आधे मरीज तो बाहर बैठे हुए हैं, आधे मरीज को बेड मिला हुआ है, आधे मरीज को नहीं मिला हुआ है। साथ ही स्टाफ भी बहुत कम है। इतना बड़ा अस्पताल है, यहीं पर सब जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, बड़े बड़े सांसद भी इधर से आते हैं, कलेक्टर भी इधर से निकलते हैं। साथ में सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन वो अभी तक अधूरी है और इसको लेकर कांग्रेस जो है नवीन जिला अध्यक्ष जो बने ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह, अब बिल्कुल 2-3 दिन उन्होंने कार्यभार संभाला है, लेकिन 2-3 दिनों में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दों को छू रहे हैं और कांग्रेस को जो पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं, साथ में जनता के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उसको भी उठा रहे हैं। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी पुनासा से आ रही थी, जहां पर आपको बता दें कि पुनासा में अव्यवस्था पर ग्रामीण भड़के हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मरीजों की
परेशानी देख करके कलेक्टर को उनके द्वारा फोन लगाया गया है। मुंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है। सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तीसरी खबर आपको बता दें बुधनी से, जहां पर बुधनी तहसील के ग्राम खटपुरा में वन अधिकार पट्टेधारी किसानों ने स्थायी पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर सीहोर के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की है कि ग्राम खटपुरा की वन भूमि पर वन अधिकार पट्टा जो है धारी किसानों को स्थायी पट्टा दिया जाए। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बुधनी से राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, बुधनी में जो है किसानों के द्वारा विरोध ज्ञापन सौंपा गया है, वहीं स्थायी पट्टे की मांग को लेकर किसानों की मांग जो है इसी संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ कहना है किसानों का? जी देखिए रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला काफी वर्षों पुराना है जी। अगर हम इसके फ्लैशबैक में जाते हैं तो ये 1972-73 की बात है कि जो सीहोर जिले का खटपुरा एक छोटा सा ग्राम है। इस ग्राम को ये भी हम कह सकते हैं कि आदिवासी ग्राम का दर्जा भी दिया गया था। यहाँ लगभग जो आबादी है करीब 150 से 200 परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर 1972-73 के आसपास में 48 ग्रामीणों को वन विभाग के द्वारा एक सरकारी पट्टा जो एक महीने किसी के लिए दिया जाता है और जो समय समय पर रिन्यूअल हो जाता है, ये उनको पट्टे दिए गए थे। लेकिन अभी पिछले 2007 की अगर हम बात करते हैं तब तत्कालीन मुख्यमंत्री यहीं से जो शिवराज सिंह चौहान थे, उस समय में इन पट्टों को निरस्त कर दिया गया था। और क्योंकि जो वन विभाग की जो भूमि थी उसको ट्रांसफर करके राजस्व विभाग को दे दिया गया था। तो इस बीच की अवधि में हुआ ये कि वन ग्राम के जो पट्टे थे वो ऑटोमेटिकली या हम कहें कि स्वतः ही निरस्त हो गए थे, लेकिन राजस्व विभाग ने उन पट्टों को दोबारा रिन्यू नहीं किया। जी रितिका, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है ज्ञापन के बाद किसानों को? जी इस मामले में जब जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं SDM तोमर जी, तो उन्होंने तहसील ग्राम के खटपुरा के वन भूमि किसान से जो पट्टे की मांग की थी, इस मामले में उन्होंने विस्तृत जांच करके उचित कार्रवाई करने की बात कही। जी वही राजीव, जिस तरह से आपने बताया कि अभी ताजा मामला नहीं है, अब तक कोई कार्रवाई इस मामले में क्यों नहीं देखने को मिली और किसानों के द्वारा कितनी बार शिकायत की जा चुकी है इस संबंध में? जी मैंने कहा पहले भी कि इस मामले को हम अगर फ्लैशबैक में जाकर समझते हैं तो बहुत पहले से ये अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली? जी मैं वही बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों का कहना ये है कि पूर्व में ये जमीन जो थी, जो जगह थी, जो रकबा था, वो वन विभाग के अंडर में आता था। क्योंकि 2007 में इस वन विभाग को थोड़ी सी विवादित भी ये जमीन रही है, तो उसको राजस्व विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वहीं इसमें थोड़ा सा एक ढुलमुल रवैया भी हम कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का कि भले जमीन वन विभाग से ट्रांसफर होकर राजस्व विभाग को कर दी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगभग हम समझते हैं कि 10 से 12 साल हो गए हैं, राजस्व विभाग ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जी यदि इस विषय में कोई कार्रवाई यदि आगे नहीं देखने को मिलता तो क्या कुछ कदम उठाया जाएगा किसानों के द्वारा? जी निश्चित तौर पर ये मामला थोड़ा सा पेचीदा बनते जा रहा है क्योंकि मामला पुराना हो गया है। लेकिन अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है किसानों के पक्ष में ही जाना चाहिए। जी तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी बुधनी से, जहां पर बुधनी में स्थायी पट्टे की मांग को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। किसान 50 वर्षों से भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, किसान को नहीं मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। SDM ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चौथी और आखिरी खबर जो है राजगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले में भारतीय किसान यूनियन द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंच करके ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि फसल बीमा क्लेम का पुनर्परीक्षण करवाया जाए और किसानों को वास्तविक क्षेत्र के अनुसार मुआवजा मिले। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राजगढ़ से जुड़ चुके हैं राहुल। जी वहीं राजगढ़ में भारतीय किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, फसल का मुआवजा देने की मांग की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि पूरे उनकी मांग है कि जैसे पहले तो उनको जो बीमा अभी डला था जो मुख्यमंत्री जी ने करा था, तो उसमें यहाँ पे 40 करोड़ का था, लेकिन घटाकर 19 करोड़ का कर दिया गया है।
और दूसरी मांग ये थी कि जैसे मोहनपुरा डैम और कुंडला डैम से जो गांव छूट गए हैं उनको जोड़ना है। ज्ञापन के बाद क्या कुछ आश्वासन दिया गया किसानों को? किसानों को ज्ञापन ले लिया, उसके बाद उन्होंने बोला है कि संशोधन करते हैं। किसान लोगों ने बोला है कि संशोधन नहीं होगा तो रोड जाम होंगे, चक्का जाम करेंगे, क्योंकि फसलें भी खराब हो गई है और पीले रंग से पड़ रही है पूरी और खराब नष्ट हो रही है इस बार भी। तो भी उसका मुआवजा सही तरीके से जांच नहीं की गई, ना कोई कर्मचारी जा रहे हैं ना कोई उसका सर्वे कर रहे हैं। जी, वही फसल बीमा को लेकर जो है उनके द्वारा निरीक्षण की मांग की गई है, तो आपसे पूछना चाहूंगी क्या कुछ कहना है इस पर अधिकारियों का? कब तक जो है निरीक्षण की बात उनके द्वारा कही जा रही है? अभी अधिकारी ने संज्ञान में लिया है, लेकिन अभी क्या आगे चल के सर्वे होता है उसका फिर बताएंगे वो। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजगढ़ से आ रही थी, आपको बता दें कि राजगढ़ में भारतीय किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, फसल का मुआवजा देने की मांग की गई है, फसल बीमा को लेकर निरीक्षण की मांग की गई। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।